Hello everyone, I'm Shweta and I'm a postgraduate. I have done my bachelor's and master's in applied psychology. In this video, I will discuss a psychology topic which is what is psychology? What is psychology? Psychology word दो Greek word से बना है psyche meaning soul and logos meaning science और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी का मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ सोल और माइंड। ये डेफिनेशन अर्लियर टाइम्स में यूज़ की जाती थी। धीरे धीरे साइकोलॉजी एज ए साइंस कंसिडर किया गया और साइकोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन बनी। साइकोलॉजी साइंटिफिकली स्टडीज़ द मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, dyadic group and organization with biological and social basis। इस डेफिनेशन में 3 टर्म्स मेन है, नेमली मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस का मतलब होता है एक्टिविटीज़ ऑफ द माइंड, जो होती हैं स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस एंड कॉग्निशन, लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, रिमेंबरिंग, learning, perceiving, feeling, etc। एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी इंसान की खुद की अंडरस्टैंडिंग या ऑब्जर्वेशन अबाउट एनीथिंग। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर बिकॉज वो एक इंसान की खुद की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग होते हैं और वो उसी पर्सन को पता होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं होते। एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं बाय एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान गर्मी के दिन में किसी क्राउडेड बस में ट्रैवल करेगा तो उसे डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस होगा। अगर वो इंसान पिकनिक पर जाएगा किसी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव के साथ तो उसे डिस्कम्फर्ट का एक्सपीरियंस नहीं होगा। बिहेवियर का मतलब होता है रिस्पॉन्स या रिएक्शन करना या फिर कोई एक्टिविटी करना। बिहेवियर 2 तरह के होते हैं, ओवर्ट या कोवर्ट। Overt behavior can be observed and seen by others. For example, if you are shaking, it can be seen by others, whereas covert behavior are internal, वो दिखते नहीं हैं। For example, कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ गई है, जो सिर्फ उसी स्टूडेंट को पता है, और हार्ट रेट बढ़ना इज़ अ रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन ऑफ एग्जामिनेशन। सारे बिहेवियर्स, चाहे वो ओवर्ट हो या कोवर्ट हो, या तो वो किसी स्टिमुलस की वजह से या फिर किसी इंटरनल चेंज की वजह से ट्रिगर होते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है एनी ऑब्जेक्ट इन द इन्वायरमेंट या फिर कोई भी इवेंट जो किसी के बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। इन साइकोलॉजिकल टर्म इट कैन बी सेड दैट बिहेवियर इज एन एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स विच कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसको अच्छे से बिहेवियर थ्योरी में समझाया गया है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी इस्टेब्लिश हुई थी इन 1879 इन लिप्सिक। साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स आर बोरोड फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक फिलॉसफी, सोशल साइंस, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, कंप्यूटर साइंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइकोलॉजी में हम सोशल रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं जो सोशल साइंस से बोरोड किया गया है। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं जो न्यूरोसाइंस एंड बायोलॉजी से बोरो किया गया है। थैंक यू। फॉर एनी क्वायरीज you can mail me on this email ID. For more information, follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box below. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।